नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से नए जॉब अपडेट के साथ आ गया हूँ। यूपीपीसीएल की तरफ से कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल का मैं ये वेबसाइट खोला हुआ हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट। यहाँ पे भी डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ग के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक के पद हेतु निम्न श्रेणी वार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शनिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। कंप्यूटर सहायक यहाँ पोस्ट नेम है अनारक्षित का 1 सीट है। ईडब्ल्यू 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 0। मतलब कि आपका जो यहाँ वैकेंसी मात्र 3 रहने वाला है। कंपटीशन टफ होने वाला है। देखिए आपका जो यहाँ पे वेतन मिलने वाला है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान रूप 27,200 से 86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे होंगे। ठीक है। उपयुक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। उपयुक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि यूपी के जो कैंडिडेट होंगे, जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के होंगे, उनको आरक्षण मिलेगा। बाकी जितने भी स्टेट्स अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन्हें एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि आप जनरल समझे जाएंगे उनके नजर में। ठीक है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी 1 से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्नक 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम और द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण प्रयुक्त होगा। ठीक है। यहाँ पे सामान्य अर्हताएं दिया गया है। राष्ट्रीयता, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी हो, ये आप पढ़ लेंगे। आपका जो एज लिमिटेशन होगा 21 साल से 40 साल के बीच में आप आए तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। आपका मिनिमम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होगा। चरित्र प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा ले, परंतु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिए न छोड़ा जाए। ठीक है। तो ये सब अपना पढ़ ले। वैवाहिक स्थिति देखिए, सेवा में किसी पद नियुक्त के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी 1 से अधिक जीवन पत्नियां हो। ये सब आप पढ़ लेंगे। देखिए नोट में दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत डिसमिस्ड व्यक्ति अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिकता अधमता के लिए अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे। अनिवार्य अर्हताएं चयन प्रक्रिया, अनिवार्य अर्हताएं चयन प्रक्रिया विवरण निम्नवत है। जो आपका मैंडेटरी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। कंप्यूटर एवं पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। मतलब कि आप कंप्यूटर पर हिंदी लैंग्वेज में आपका न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट आपका होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया देखिए, लिखित एवं दक्षता परीक्षा। चयन लिखित एवं टंकन परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग नहीं जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।
द्वितीय भाग लिखित परीक्षा की द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। आपका जो प्रश्न सिलेबस रहने वाला सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका अधिकतम अंक 25 मार्क्स का होगा। तार्किक ज्ञान रीजनिंग से आपका 45 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका मैक्सिमम अंक नंबर जो अधिकतम अंक रहेगा 45 अंक का। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट समान स्तर का, जिसमें 55 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसका अधिकतम अंक 55 होगा। और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट समान स्तर का जो रहेगा, जिसका प्रश्नों की संख्या 55 रहेगी, अधिकतम अंक 55 रहेगा। टोटल 180 अंक का होने वाला है। तृतीय भाग द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंग पर परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिपद होगा यह होगा कि किन्हीं परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंक गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकन की परीक्षा क्रूटी डेव 0110 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। न्यूनतम जो आपका शब्द का गति होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा। उपयुक्त निर्धारित प्रतिबंधों और अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंक एवं तृतीय भाग की टंकर परीक्षा हेतु 20 अंकों अर्थात 200 अंकों प्राप्त किए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ठीक है। उपयुक्त नियमानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में या 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थियों का नाम ज्येष्ठ सूची में ऊपर रहेगा, जिसकी उम्र अधिक होगी। ठीक है। यहाँ पे सारा दिया गया। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो ये आपका ये है, आप जो आवेदन प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड, ये इसकी www.uppcl.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ईमेल एवं एसएमएस पर प्रेषित की जाएगी। ईमेल की और जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको इसकी सूचना भी करके दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 10 अगस्त से 31 अगस्त ही रहेगा। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां 10 अगस्त से 2 सितंबर तक। परीक्षा की संभावित अवधि जो आपका अक्टूबर 2022 के प्रथम सप्ताह, माने अक्टूबर के 2022 के पहला सप्ताह में आपका एग्जामिनेशन का संभावित तिथि दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, इस माध्यम से आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपको फिर से बता दूं, आपका जो यहाँ पे आवेदन करने का जो तिथि है एप्लीकेशन डेट, वो 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फी है 1180 रुपया है। ठीक है। आपका जो यहाँ पे प्रश्नों की सिलेबस जो रहने वाला है सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, टोटल मिला के 180 और 20 अंक तृतीय भाग का यहाँ पे दिया गया है। वही टंकन का जो आपका टाइपिंग रहेगा टोटल 200 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है 3। आपका जो पद नाम रहेगा, जो पोस्ट रहेगा, कंप्यूटर सहायक का रहेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, फॉर्म फिलअप कीजिए। तो चलिए, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंदों तक शेयर करें जिन्हें ये फॉर्म फिलअप करना, जो इलेक्ट्रिकल या फिर नॉन टेक में बैचलर डिग्री उनके पास एलिजिबिलिटी है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।